सबसे पहले मैं आपको खिलाता हूँ। अरे वाह, बहुत शानदार मिठाई है, तो पसंद क्यों नहीं आएगी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सर आपको थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले भावना आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। भावना की 968 रैंक है इस बार, और एएसओ इन सीएसएस मिला है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में, जो भी आपकी जर्नी रही है, पहले तो स्कूलिंग के बारे में, कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एसएससी का कैसे सफर रहा आपका, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आई एम भावना जैन। आई एम फ्रॉम राजस्थान, मेनली फ्रॉम भरतपुर। 2015 में 10th तो क्लियर करा था मैंने। सीबीएसई था। 2017 में 12th क्लियर करा था। ठीक है। वो आरबीएसई था। वहाँ पे जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ भरतपुर से, वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं थे। और कौन सा स्ट्रीम था आपका 10+2 में। फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। पीसीएम था आपके पास। ठीक है। 2017 में मैंने अपना ग्रेजुएशन, मतलब बनस्थली विद्यापीठ है हाँ, राजस्थान में है। राजस्थान का, बहुत फेमस एंड काफी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से मैंने वो करी है। 2020 में मैं पास आउट हुआ उनसे। कोई भी बच्ची 10+2 करने के बाद अगर वहां पर वनस्थली जाना चाहे तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा इसी बीच आप बताइए। वहाँ से उसमें एक कट ऑफ जाती है और अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो अच्छा। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। आपको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। मतलब एक वो होता है ना कि स्टेज फियर रहता है, वो बिल्कुल निकल जाएगा वहाँ से आपका। और वहां पर और आपका, आपके टाइम क्या कट ऑफ गई थी। मेरे टाइम पे मेरी 10th में 9.6 आई, वो 12th में मेरी आई थी 86%। ठीक है। तो मेरे टाइम पे उधर 84 या 83 समथिंग हुई में थी। हो गया था। मेरे पास जो सब वहाँ पे पीसीएम वाला वो नहीं मिलता सर। स्ट्रीम ठीक है। वाला पीसीएम वाला नहीं मिलता। वहाँ पे मिलता है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। तो ठीक है है। पीसीएम, लेकिन कंप्यूटर हम्म। साइंस था मेरे पास। तो वहाँ से मैंने तो पास। आपका कॉलेज बहुत शानदार था। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था। आई मीन वो शायद हेवन था। लाइफ का सबसे अच्छा, मतलब जो टाइम पीरियड था ना वो वहाँ पे था। मैं हॉस्टल में रही थी। हम्म। बहुत अच्छा था। टीचर्स वहाँ के बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो मैं काफी सारे क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड ही होते हैं मेरे, कि एक बच्चे को 5 बुक को एक एक बार करने से ज्यादा ठीक है, या एक ही चीज को 5 बार वो करे और उसके बाद पीवाईक्यू वो लगाए। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बार पढ़ लिया, फिर कहीं दूसरी जगह से पढ़ लिया, फिर तीसरी जगह से, फिर चौथी जगह से, फिर वो अच्छे से एक बार कर ही नहीं पाते। तो इसमें आप क्या बताना चाहोगे बच्चे को। सर सिर्फ मैंने, आपने जो बोला ना सिर्फ वही करा है। आपने हमें मैथ्स की हमें बुकलेट्स दी थी। हाँ, हर बुकलेट्स, टॉपिक की हर बुकलेट थी। टॉपिक की बुकलेट्स दी थी। आपने बोला था उन्हें 10 बार करो, लेकिन उन्हें ही करना। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे लिए। तो मैंने उसी बुकलेट को 10 to 20 टाइम्स कराया था, और कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। 21 में किया था आपने, 21 में करा था। और आज 2024 या 5 का पेपर आपने दिया है, हाँ, उसके लिए आपको किसी चीज की नीड किसी नहीं रही। की भी नीड नहीं थी मुझे उसके लिए। मतलब बच्चे को बेसिक्स पर ध्यान बेसिक्स देना पे चाहिए, ध्यान देना बेसिक्स चाहिए। प्लस ट्रिक्स करनी चाहिए। ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स नहीं करना चाहिए। ओनली ट्रिक्स। आपने तो बोला ही था कि हर ट्रिक याद भी तो नहीं रह पाती, इतनी सही सारी बात। ट्रिक हम कैसे याद करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ मैथ्स हो, इंग्लिश है, जीके है, कितना बड़ा है जीके का पोर्शन, और हमारे पास रीजनिंग भी है। तो मैथ्स के लिए हमें ट्रिक से ज्यादा बेसिक ट्रिक्स तो करनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो अब बेसिक प्लस ट्रिक्स, हाँ बेसिक ठीक बात है। ट्रिक्स करनी चाहिए। पर मैंने आपकी ही बुकलेट्स को 10 to 20 टाइम्स लगाया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। बस आप तो बार 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 वही करते रहे। कॉन्फिडेंस आपका सबसे पहले सिलेक्शन हुआ 2022 वाले में, और 23 और 24 में आपका क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2023 में कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो पाई थी। ठीक है। क्योंकि उस टाइम आपका सिलेक्शन हो गया था, तो एक बार आपने, ठीक है, नहीं हो पाया 2023 में। 2023 का जो पेपर का वो भी आया था ना, 2022 का जो लेवल आया था ना, काफी डिफरेंट आया था। डिफरेंट, ठीक बात है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो गया, और एक ही दिन में पेपर कराया था। तो ठीक बात। थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा
अनईजी फील हो रहा था, कोई भी अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था उधर। और फिर आपको इंस्पेक्टर क्लियर करना था तो उन बुकलेट्स को आपने बार 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 लगा डाला। बार बार कभी भी कॉन्फिडेंस लो हुआ, मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 90 में से मेरे मार्क्स आ रहे हैं 60 आ रहे हैं 65 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी भी स्पीड नहीं बन पा रही है। सिर्फ आपको आप आपने जो बोला बस वही याद करती थी कि बुकलेट्स लगाओ। अब रिपीट 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 रिपीट, एक बार बुकलेट्स खत्म कर लो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और ये हर बच्चे को ये बात सीखनी ही पड़ेगी। तो भावना, अब मेरा अगला पॉइंट ये है या अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एसएससी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला, और मदर्स के बारे में कैसे पता चला, और मदर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे को मतलब जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का बहुत शौक था। कि ऐसे मेरे पापा का जनरल स्टोर है, तो वहाँ पे ऐसे चेकिंग करने वाले आते हैं ना, तो हाँ हाँ। उधर से मतलब थोड़ा सा शौक लगा कि लोग आते, रिस्पेक्ट मिलती है, तो मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। सिर्फ मैं इनकम टैक्स का ही नाम जानती थी और कुछ नहीं जानती थी। फिर मैंने रिसर्च करा कि एसएससी से बन सकते हैं ये। एक छोटा सा वो और है, 2020 में मैंने एक बार और तो कोचिंग भी दी थी। एक शॉर्ट पीरियड नहीं होता वहाँ पे, नॉर्मली ही दिया वनस्थली में ही। वनस्थली में। ठीक है। आई थिंक जयपुर की फैकल्टी ही जाती थी वहाँ पे, लेकिन ऑनली ऐसा होता है ना इंट्रोडक्शन टाइप, बस वहाँ पे बस वही मिला और कुछ काम नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने ये एसएससी का मुझे ऐसे पता चला। और जब मैं यहाँ पे जयपुर में आई थी 2020 में, 20 में ही आई थी, 2020 में पास आउट हो गया था, कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया था। आई थिंक 2020 अगस्त या सितंबर में खुल गए थे। हाँ, एक बार बीच में खुला बीच था। में खुला था तो मैं, नहीं सर 2021 में खुला था। ठीक है। क्योंकि मेरे कजन ने बताया कि मैंने उससे ही पूछा था कि यहाँ पे कौन सा सबसे अच्छा है, तो उसने सिर्फ ये बोला पवन राव सर का बैच लेना था। ठीक है। तो मैंने आपका ही बैच लिया था। और उस दिन 1 मार्च था, ठीक है। वुमेन्स डे। उस दिन सर मुझे डिस्काउंट में मिला था। हाँ, वुमेन्स डे को डिस्काउंट, थोड़ा सा डिस्काउंट होता है मदर्स पर। 14,000 में आपकी कोचिंग ली थी। ठीक है। तो 14,000 में मैंने कोर्स कराया। उसमें कोचिंग अपन उधर करते थे। फिर कोरोना आ गया था दोबारा से। हाँ, कोरोना आ गया था तो आपने ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ, पूरा बैच ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था वो। ऑनलाइन बैच करा था। लेकिन सर इतना हेल्पफुल रहा, मैंने आपकी एक एक वीडियो देखी है सारी। जब मैं दोबारा से यहाँ पे लौट के आई तो ऐसा होता है ना कि अपन एक इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर अपन एक रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपकी उस क्लासेस में रिवीजन कर रही थी, काफी मतलब बहुत हेल्पफुल था वो वाला सेशन मेरे लिए। मैथ्स पूरा का पूरा इम्प्रूव हो मैथ्स गया पूरा था। इम्प्रूव हो गया। पहले पहले कुछ भी नहीं आता था। आपने 2017 के क्वेश्चंस कराए थे हाँ। हम मतलब सोचा भी नहीं था कि इतने हार्ड भी हो सकता है मैथ्स। नॉर्मल करते, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इलेक्शन वगैरह, और उसके बाद वो सारे के सारे क्वेश्चंस होते हुए चले गए सारे आपसे। क्वेश्चंस काफी अच्छा हुआ मैडम। वैसे मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से बता पाती हूँ। दूसरा एक ये रहता है कि आपको कोर्स आपका हो चुका है अच्छे से, इसके बाद टेस्ट सीरीज मेन है इस टाइम, कि टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे स्पीड नहीं बन पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को एग्जाम से पहले कितने टेस्ट देने चाहिए, और उनका एनालिसिस कैसे करे बच्चा? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डेली डेली आपको टेस्ट देना चाहिए, लेकिन वीक में आपको कम से कम 3 या 4 टेस्ट देना चाहिए। ठीक है। इसमें मैंने प्लेटफॉर्म लिए थे आरबी, ठीक है। पुलिस और ऑलिव। ठीक है। ऑलिव में काफी लोग देते हैं, तो उससे आपकी रैंक पता चलती रहती है। एंड एनालिसिस का मैं ये कहूंगी, कभी भी एनालिसिस करे, मतलब आपने टेस्ट दे दिया और आपने ये सोचा कि एनालिसिस नहीं करना है, वो सबसे बेकार स्ट्रेटेजी है। आपको एनालिसिस उसका करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे उसका प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग नया लगे तो उसके भी नोट्स बनाने हैं। मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब बुकलेट में नहीं मिलते, लेकिन आप सीख सकते हो टेस्ट से, कि ये वाला क्वेश्चन नया, या फिर उसने नई ट्रिक से ठीक बता बात। रखा होगा, ठीक बात तो है। अपन को कॉपी में प्रॉपर ही नोट करके ही मतलब चलना है।
और वर्ड मीनिंग होती है, जीके के क्वेश्चन तो सब कुछ पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट होते ही है। ठीक बात है। नोट्स देने के मतलब प्रॉपर नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। पेपर आप लोग मतलब 4 की जगह 2 ही दे लो, लेकिन एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल भी डेली डेली मॉक देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉक देने से ही आपके मार्क्स आएंगे, रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक बात। कि एक टाइम के बाद अपन के माइंड से वो चीजें निकलनी ही है, तो उसे बार बार रिपीट करना। रिवीजन मस्ट है।